देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिमी बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारत बांग्लादेश सीमा के पास 9 जिलों की अधिकृत जमीन 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंप दे। मुख्य न्यायाधीश सुजयपाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने जोर दिया कि केंद्र द्वारा पहले से अधिकृत और वित्त पोषित भूमि को तुरंत हस्तांतरित किया जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश रिटायर्ड सेना अधिकारी डॉक्टर सुब्रता साहे की जनहित याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भूमि हस्तांतरण में राज्य की लापरवाही ने अवैध तस्करी और घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि मार्च की समय सीमा तक 181 किलोमीटर जमीन सौंप दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण सुनवाई प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्य सरकार को रोजाना 7 से 8 लाख मतदाताओं की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। सुनवाई चरण 7 फरवरी तक जारी रहने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में कुल 1.5 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इनमें से 90 लाख लोगों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने इस राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य सरकार से ईआरओ के रूप में नियुक्त 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश वापस लेने को कहा है। ये तबादले निर्वाचन आयोग की सहमति के बिना किए गए थे। आयोग ने 28 नवंबर को कोलकाता सहित राज्य के 24 जिलों के लिए 12 आईएएस अधिकारियों को मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इनमें से 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा के तहत आज समस्तीपुर पहुंचे। उन्होंने समस्तीपुर वासियों को कुल 827 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 470 करोड़ रुपए की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, 273 करोड़ की लागत से 74 योजनाओं का उद्घाटन और 83 करोड़ 29 लाख की लागत से 43 योजनाओं का काम शुरू किया गया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 2005 से पहले की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लालू राबड़ी राज की स्थिति याद दिलाते हुए कहा है कि पहले हालात बहुत बुरे थे। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में झगड़े और विवाद आम थे। पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सीमित थीं और सड़कें भी खराब हालत में थीं। बिहार के वैशाली जिले में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। घटना महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बाजार इलाके की है। पीड़ित व्यापारी रतन चौधरी को कल देर शाम उनके घर पर हाथ से लिखी चिट्ठी मिली। चिट्ठी के साथ बदमाशों ने उनके घर पर कफन भी भेजा। चिट्ठी में लिखा था कि वह चाहे जहां छिपे उसे मार दिया जाएगा। महुआ थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि रतन चौधरी के घर पर प्लास्टिक का पैकेट फेंका गया था। उसी पैकेट के साथ एक अन्य पैकेट में पीले रंग का कफन बंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एंटरप्राइज ओडिशा 2026 में मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी की अध्यक्षता में 3 महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन हुए, जिनमें 43,349 करोड़ रुपए के 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और 5 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ओडिशा स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ गोलमेज चर्चा में भाग लिया। उन्होंने रांची और रायपुर के प्रतिनिधि मंडलों के साथ विशेष वार्ता भी की। गोलमेज सम्मेलनों से कुल 52,026 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 20,427 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। झारखंड और बिहार की पुलिस से प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी के एक खूंखार कमांडर ठेंगन मियां की तलाश कर रही है। ठेंगन मियां ऑटोमेटिक हथियार लेकर चलता है और पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के घगरी का रहने वाला है। यह झारखंड बिहार सीमा पर बचे हुए 3 टॉप नक्सलवादियों में से एक है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ठेंगन मियां 15 लाख रुपए के इनामी माओवादी नितेश यादव के दस्ते में कमांडर है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सली मारे जाने की पुष्टि हुई है।